वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के थियरी सीरीज का 8वां पार्ट में है। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिदमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थियरी सीरीज मैं 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। ये 8, 9 और 10 तीनों लॉगरिदमिक और एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ही चर्चा होगी। सबसे बेसिक लेवल ये है, लॉग के कुछ रूल्स आपको यहाँ याद रहने चाहिए, उन्हीं की चर्चा मैं आप लोग से करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये पहला, लॉग एम का पावर एन बराबर एन गुना लॉग एम, मतलब लॉग के साथ कोई पावर वाली संख्या हो तो पावर लॉग के साथ गुना में आ जाता है। जैसे कहीं दिया हुआ हो लॉग ई का पावर एक्स, बेस कुछ भी हो सकता है, बेस हो सकता है ए हो या कुछ भी हो, तो पावर गुणा में हो जाएगा लॉग ई बेस ए। या मान लीजिए लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है। यहाँ डिफरेंशिएशन में या कैलकुलस में कहीं भी लॉग दिया हो और बेस नहीं दिया हो तो समझना है कि वहाँ बेस ई छिपा हुआ है, एक्सपोनेंशियल नंबर। अब इस नियमानुसार जो पावर है गुणा में आ जाता है, cos x गुना log sin x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। जैसे कहीं है log x प्लस 1/x का होल पावर x, तो यहाँ पावर गुणा में आ जाएगा x गुना log x प्लस 1/x, है ना। दूसरा, लॉग गुणा को जोड़ में बदलता है। लॉग के साथ जितना भी व्यंजक गुणा में होगा सबको जोड़ में बदल देगा। लॉग एम प्लस लॉग एन। एग्जाम्पल, जैसे कहीं दिया हुआ हो लॉग साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट टेन एक्स, तो यहाँ 2 व्यंजक गुणा में है। लॉग के साथ जब भी 2 व्यंजक गुणा में रहेगा तो जोड़ में बदल जाएगा। इसमें से लॉग पहला वाला लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग रूट टेन एक्स, और फिर जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि लॉग पावर को गुणा में बदल देता है, तो साइन का पावर 2 है ना, तो 2 गुणा में आ जाएगा 2 लॉग साइन एक्स। और रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो वहाँ भी तो पावर है, तो पावर गुणा में आ जाएगा 2 लॉग साइन एक्स प्लस 1/2 लॉग टेन एक्स। ध्यान दीजिए, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये मत समझिएगा कि ये कोई नया टाइप का डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के जो रूल्स आप पहले से जानते हैं वही सारे रूल्स, वही चेन रूल, वही प्रोसेस से सारा बनेगा। यहाँ लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का मतलब बस इतना है कि लॉगरिदम का यूज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लॉगरिदम का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लॉग पावर को गुणा में बदलता है, लॉग गुणा को जोड़ में बदलता है, यही सब प्रोसेस यूज करके। अच्छा, लॉग के साथ 2 व्यंजक गुणा में है तो 2 बार जोड़ में। इसी तरह से मान लीजिए लॉग के साथ 3 व्यंजक है गुणा में, एम एन पी, तो इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ही लॉग बटा को भाग, लॉग बटा यानी भाग को घटा में बदलता है। लॉग ऊपर वाला और माइनस लॉग नीचे वाला, मतलब ऊपर जो होगा लॉग उसका प्लस में और जो बटा के नीचे होगा उसका लॉग माइनस में। एग्जाम्पल, कहीं अगर आपको दिया हुआ है कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स, तो इसका मतलब हो जाएगा लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 घटाओ लॉग एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और उसी तरह से फिर यहाँ पे लॉग, ये रूट का मतलब होल पावर 1/2, अंदर में जो है जैसे का तैसा, घटाओ लॉग एक्स, पावर गुणा में आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। इस तरह से लॉग पावर को गुणा में बदलता है, गुणा को जोड़ में बदलता है, बटा को घटा में बदलता है। वैसे ही एग्जाम्पल एक, जैसे कहीं है लॉग एम गुना एन बटा में पी गुना आर, तो ऊपर में जितना गुणा में है सबका लॉग प्लस में, और बटा के नीचे जितना गुणा में है सबका लॉग माइनस में। मतलब लॉग एम प्लस लॉग एन
ऊपर वाला m और n का log प्लस में, नीचे वाला का माइनस में, माइनस log p माइनस log r। इसी प्रकार से और भी कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। यहीं पर चौथी चीज़, log का एक फॉर्मूला है, log e बेस e 1 होता है, मतलब log के साथ जो नंबर हो वही बेस हो तो log ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू 1 होता है। मतलब log 3 बेस 3 1 होगा, log a बेस a 1 होगा। कहीं log sin x है या बेस भी sin x हो गया तो 1 होगा। और पांचवा देखिए log e का वैल्यू 1, कारण यहाँ बेस e जब मैंने नहीं बताया, जब मैंने बताया नहीं कि यहाँ बेस है तो मतलब बेस ही है, और log e बेस e 1 होता है। तो सवाल में कहीं भी अगर ऐसा आ जाता है तो इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा हुआ है, अच्छा कई बार कुछ लोग, यहाँ तो फॉर्मूला मैंने सीधा लिखा, कई बार कुछ उल्टा फॉर्मूला लिखा हुआ होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात पर, यहाँ देखिए log m गुना n का फॉर्मूला है कि गुना में रहेगा तो log जोड़ में बदलेगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा log m प्लस n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। log के साथ कोई व्यंजक जोड़ में रहा तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि उसको log m प्लस log n लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना, अगर लिखते हैं log m प्लस log n तो वो गलत हो जाएगा। वैसे ही log m माइनस n भी जस का तस, ये आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। और इससे रिलेटेड हाँ एक और फार्मूला 5 नंबर के बाद 6वां नंबर जान लीजिए, फार्मूला जानना जरूरी है। x का पावर y है, इसको log रूप में कैसे देंगे, तो e का पावर में y log x। इसे याद करना बड़ा आसान है ना। पहली बात, इस फार्मूला में पावर और बेस दोनों वेरिएबल है, यानी डिफरेंशिएशन के दौरान इसका यूज़ तब कीजिएगा जब पावर और बेस दोनों वेरिएबल है। ऐसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला तो फार्मूला ना है। फार्मूला में क्या है, बेस है ई के पावर में यहाँ वाला जो पावर है जस का तस, गुना लॉग के साथ यहाँ का आधार। जैसे कहीं x का पावर साइन x है ना, तो ई का पावर में यहाँ का पावर पहले साइन x लिखेंगे और तब लॉग के साथ यहाँ का आधार लिखेंगे। इसी तरह से इसमें 2-4 एग्जाम्पल और ले लिया जाए। कहीं है tan x का पावर sin x, e का पावर में sin x और log tan x। कहीं है आपका मान लीजिए x का पावर 1/x, तो e का पावर, यहाँ का जो पावर है पहले वही आप लिखिएगा और तब log के साथ आधार। इस फॉर्मूला का उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस फॉर्मूला का उल्टा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, कहीं e का पावर y log x है, तो आप समझ लीजिए कि log के बाद वाला बेस है, पहले वाला पावर है। बाद वाले log के बाद वाले को बेस बनाएंगे और पहले वाले को पावर बनाएंगे। जैसे e का पावर 2 log x है, तो log के बाद जो है वो बेस और log के पहले जो है वो पावर। देखिए प से पहले प से पावर, ब से बाद ब से बेस। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं लिखा हुआ है e का पावर tan x log sec x, तो log के बाद वाला को बेस आप बनाएंगे और log के पहले वाले को आप पावर बनाएंगे। ये बेसिक फार्मूला पर मैंने आप लोग से चर्चा किया। ऐसा नहीं है कि log का सिर्फ इतना ही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही फार्मूला पर हम लोग को काम करना है। बाकी इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, जैसे देखिए है ना, मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने कहा log x स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, या मैंने ऐसे कह दिया कि भाई इफ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई dx। बड़ा सिंपल है। अब आप जानते ही हैं कि log गुणा को जोड़ में बदलता है,
तो लॉग पहला वाला, दो व्यंजक यहाँ गुणा में है कि ये वाला और एक ये वाला, लॉग पहला और लॉग दूसरा, है ना। तो पावर गुणा में आ जाएगा 2 log x प्लस लॉग, यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो रूट को पावर में लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ। लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि पहले लॉग के नियमों का इस्तेमाल करके उसे जोड़ घटाव में बदल लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए और तब डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो y बराबर 2 log x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ हो जाएगा dy/dx और इस तरफ संख्या गुना फलन है 2 गुना log x, 2 गुना d log x बटा में dx प्लस 1/2 d log x स्क्वायर प्लस 1 बटा में dx स्क्वायर प्लस 1। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि log x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1/x होता है, मतलब log के साथ जो है वही बटा के साथ बटा में नीचे होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। log के साथ अगर x है तो बटा के नीचे x होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, और जो है वही बटा में। कहने का मतलब अगर log के साथ y है तो बटा के नीचे y होना चाहिए dy और 1/y। तो वैसे ही log के साथ x स्क्वायर प्लस 1 था तो बटा के नीचे x स्क्वायर प्लस 1 आया है। चेन रूल से जो नीचे रखते हैं वही ऊपर रखते हैं। 2 log x का डेरिवेटिव 1/x 1/2, यहाँ भी log है एक तरह से, ये x का डेरिवेटिव 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 1। और हाँ ये कोष्टक में है, ध्यान रखना है, कोष्टक देना जरूरी है और दोनों जोड़ में है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो 2/x प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ अंदर में 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का तो डेरिवेटिव 0, खत्म हो गया वो, तो 2/x प्लस ये भी 2 कैंसिल हो गया तो x बटा में x स्क्वायर प्लस 1 आंसर हुआ। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। ऐसा ही 2-3 और क्वेश्चन समझने के लिए, एग्जाम्पल थियरी को समझने के लिए ही कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन मैं और बनाने वाला हूं आप लोगों को इस थ्योरी को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका log √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, और नीचे में है √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। और एक क्वेश्चन और है log e का पावर x माइनस 2/x प्लस 2 का होल पावर 3/4। ये क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन इस थियरी को समझने के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को। चाहे तो हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ खास नहीं। देखिए पहले रेशनलाइजेशन का काम करते हैं। √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है? बटा के नीचे जो चीज़ माइनस में है उसी का प्लस से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x, फिर तो log, ऊपर में एक ही चीज़ 2 बार है, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर हो गया, और बटा के नीचे एक तरह से a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं? इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं,
लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि कोई नया नियम आप पढ़ रहे हैं, मतलब बस इतना है कि लॉग का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, रूप बदल लीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। तो ऊपर में हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में स्क्वायर और रूट आपस में खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर तोड़ेंगे। अब बटा रूप ना हो गया तो लॉग बटा घटाव में बदलता है, लॉग ऊपर वाला घटाव लॉग नीचे वाला, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर घटाव लॉग ए स्क्वायर, और फिर लॉग पावर को गुणा में बदलता है तो पावर 2 गुणा में आ जाएगा, 2 लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लॉग ए। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने इसका रूप केवल बदला है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, संख्या गुना फलन है, 2d log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा, अब लॉग है ना, तो लॉग का नियम आप लोग जानते ही होंगे, लॉग के साथ जो भी होता है वो डी के साथ नीचे रहना चाहिए तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये पूरा वाला व्यंजक नीचे, और चेन रूल से जो नीचे लिखते हैं वो ऊपर लिखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बटा में डी एक्स, और फिर माइनस डी 2 लॉग ए बटा में डी एक्स। आगे बढ़िए 2। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं डी लॉग यू बटा में डी यू 1 बटा यू होता है, मतलब लॉग के साथ जो है ना वही बटा में आ जाता है। तो यहाँ भी 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब एक तरह से ये पूरा यू है डी लॉग यू, तो 1 बटा यू। और हाँ अब ये प्लस में है और कोष्टक में है, तो कोष्टक में ही पहला का डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिए रूट है ना, तो रूट का नियम ये होता है कि रूट छोड़ करके बाकी सब नीचे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में डी एक्स। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, और प्लस डी एक्स बटा में डी एक्स। ये अभी पहला का डेरिवेटिव ये, दूसरा का डेरिवेटिव ये, अब माइनस संख्या का डेरिवेटिव 0, प्रोसेस चलता रहेगा 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर में रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है। देखिए यहाँ फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, चाहे वो जो रूट हो, तो ये रूट है 1/2 रूट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ए स्क्वायर संख्या हुआ है, एक्स के अलावे जो भी दूसरा अक्षर है, एक्स वाई के अलावे जो भी दूसरा अक्षर है संख्या समझेंगे। तो 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 है ना। देखिए वीडियो नीचे नहीं आ रहा है, आ रहा है 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हुआ, और बचा क्या 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके बुक से क्वेश्चन लिया गया है, मैं क्वेश्चन कहाँ से लूँगा, आप देखिए किसी न किसी बुक से ही नहीं लूँगा, पॉसिबली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारे के सारे। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ वाला।
पहले तो गुना है, लॉग गुना को जोड़ में बदलेगा। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, लॉग का नियम लगाकर गुना को जोड़ में बदल दीजिए, बटा को घटा में बदल दीजिए, पावर को गुणा में बदल दीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिए। यही मतलब है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ गुना में है दो व्यंजक, पहला व्यंजक लॉग ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 2 बटा में एक्स प्लस 2 का होल पावर 3/4। अब लॉग पावर को गुणा में बदलता है तो ई का पावर एक्स है, एक्स गुणा में आ जाएगा एक्स लॉग ई, और यहाँ भी पावर गुणा में आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 बटा में एक्स प्लस 2। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि log e का वैल्यू 1 होगा, कारण बेस यहाँ नहीं दिया है तो बेस e समझेंगे, log e बेस e वैल्यू 1, तो 1 ये 3/4 और log के साथ बटा में है दो व्यंजक तो घटा में, एक बार log ऊपर वाला और घटाओ log नीचे वाला, तो x जोड़ 3/4 log x माइनस 2 माइनस 3/4 log x प्लस 2। अब डिफरेंशिएशन किया जाए dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे लिख सकता है कि यदि इफ y बराबर इतना देन फाइंड dy बाई dx। तो x का डेरिवेटिव प्लस 3/4 डी लॉग एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव, नियमानुसार लॉग के साथ जो है वो बटा के नीचे, फिर नीचे वाला ऊपर गया, माइनस 3/4 डी लॉग एक्स प्लस 2 बटा में डी एक्स प्लस 2 अगुना डी एक्स प्लस 2 बटा में डी एक्स। इस प्रकार से dy बाई dx बराबर ये 1 हो गया, ये 3/4 हुआ, log u का डेरिवेटिव 1 बटा u, तो log x माइनस 2 का 1 बटा x माइनस 2, x माइनस 2 x का डेरिवेटिव 1 2 का 0 1 माइनस 0 खत्म, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, माइनस 3/4 1 बटा x प्लस 2 अगुना 1 प्लस 0, तो यहाँ 1 प्लस 3/4 x माइनस 2 माइनस 3/4 x प्लस 2, आंसर हुआ हम लोग का। तो ये हुआ हम लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेवल 1। अब हम लोग लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में किस तरह की चीज़ें होंगी, तो लेवल 2 में लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात करेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन की मदद से कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। थैंक यू ऑल।